बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलमा गुरु मूर्ति पूजा मूलमा गुरु पद्मा मंत्र मूलमा गुरु वाक्यम मोक्ष मूलमा गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चंदन सरफल पेटिया चंदन काह कराय। रोम रोम विष भीजिया अमृत कहाँ समाय। आज जो है ये कहानी सुनाते हैं कि इस संसार में जो है ये क्रोध जो है इसका क्या स्वरूप है। ये संसार में आग जो है एक बार जलाता है, लेकिन जो क्रोध है ये इसका बहुत विकराल रूप है। और इसको ठीक से सुने समझे और अपना कल्याण करे। एक जो है सेठ था, वो अपने ससुराल जा रहा था और उसके रास्ते में जो है ज्यादा धूप होने की वजह से एक पेड़ के नीचे जो है छाया में बैठ के विश्राम करने लगा। तो सेठाइन कही कि पानी लिया। वो एक लड़का था, एक मियाँ बीबी, ये दोनों थे। अब उसने जो है अपना एगो गरम कपड़ा उतार के रख दिया और पानी लेने चला गया। अब उसके बाद से जो है उसके जेब में से जो है कुछ रुपये थे, वो लड़का जो है ले करके और रुपया फाड़ दिया। और उसकी मम्मी जो है सो रही थी पेड़ के लगे। जब सेठ आया देखा कि ये रुपया लड़का फाड़ दिया, तो उसने जो है इतने उसकी गुस्सा हुआ कि वो लड़के के ऐसे उठा के पटका कि लड़का मर ही गया। तब तक ले वो उसकी लुगाई जगी। वो देखती है कि ये तो जो है सेठ इतने गुस्सा में मार दिए जो लड़का मर गया। वहीं एक कुआं था, उस कुआं में जो है उसकी पत्नी जो है कूद करके वो भी अपना जान दे दी। अब ये सेठ जो है सोचने लगा कि मैं क्या करूं। इसके भी ऐसे गुस्सा था कि इसके भी ज्ञान और विवेक के बत्ती बुझ गई थी। होश में नहीं था, बेहोश हो गया था। और इसने भी उस कुआं में कूद करके अपना जान दे दिया। ये गुस्सा जब चढ़ता है तब मनुष्य के होश खो देता है। और जब होश खो देता है तो उसको ये पता नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, और अच्छे बुरे के सारे के बोध उसके खत्म हो जाते हैं।
इसलिए इस गुस्सा से बचे। आज ये दुर्योधन जो था, इसके अहंकार और गुस्सा ही बोल रहा था। भगवान गए थे समझाने के लिए कि दुर्योधन लास्ट में जो है बंटवारा को नहीं माना। तब कृष्ण भगवान कहे कि हे दुर्योधन, तुम पांच पांडवन के 5 गो गांव दे दो। तो उसने दुर्योधन कहा था कि बिना लड़ाई के हम सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। ये कौन बोल रहा था? अहंकार बोल रहा था। ये सोचने की विषय है। वो अपने कुलवा के नाश करवा लिया। सारे कौरव मारे गए, सारे परिवार मारे गए, सारे रिश्तेदार मारे गए, और हस्तिनापुर जैसे राज के विघटन हुआ। और उस राज में इतने जो है बलशाली भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे और कृपाचार्य थे। ये सारे धर्मात्मा वहां बैठे थे। और वहां पर जो है दुर्योधन जो है, उसको एक शब्द जो है द्रौपदी कह दी थी कि उसने जो है जब इंद्रप्रस्थ में गया था तो गिर गया था। तो द्रौपदी इतने ही कह दी कि अंधा के लड़का अंधा होता है। अब जो है इसी बात को पकड़ करके और कहा कि हम तुम्हारे के जो है वो दुर्दशा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। और उसने जो है ठान लिया। और उसके सपोर्ट में जो है कर्ण था, और सपोर्ट में जो है उसके ये शकुनी था। शकुनी जो है महाभारत के जो है दुर्योधन के हमेशा जो है उसके जो है बर्बाद होने के कगार पर पहुंचाने के लिए जो है प्रयत्नशील था। क्योंकि उसकी बहन के जो है भीष्म ने लिया करके और धृतराष्ट्र से शादी करवा दिए थे। तो उसको जो है अपने बहन के साथ में आया था, यहीं रुक गया था। इन लोगों के जो है वो भीतरे भीतरे जो है जिना चूहा जो है चाल देते हैं खेत के, वैसे ही जो है हस्तिनापुर को ये बर्बाद करने में लगा हुआ था। अब ये ध्यान में रखे कि आदमी को परख करे कि कौन सही हितकर है और कौन अहितकर है, इसको पहचान करना चाहिए। अब धृतराष्ट्र गंधारी जो है वो गंधार देश के नरेश था, और गंधारी को लिया करके धृतराष्ट्र से शादी हुआ था। अब जो है ये ध्यान में रखें कि वो जो है दुर्योधन के जो है एक अलग पक्ष हो गया, पांडवन के अलग पक्ष हो गया। और यही शब्द के ऊपर जो है पूरा महाभारत हुआ। ये क्रोध जो है ये काल का, महाकाल का नाम है क्रोध। ये मन जो है ये महाकाल है। और महाकाल के जो है एक लड़का जो है माया जो है इच्छा है। और ये मन और माया के जो है 5 पुत्र है जो सेनापति हैं। वह काम है, क्रोध है, मद है और लोभ है और अहंकार है। ये पांचों मिल करके जो है ये संसार के सबको जो है अधर्म के मार्ग में मजबूर कर देते हैं चलने के लिए। और जब मनमुखी मनुष्य होता है तो वो जो है विषय वासना में ऐसा आसक्त होता है, वो उतना ही जितने आसक्त होता है उतना ही बड़ा अंधा हो जाता है। वो अपना हित या हित भूल जाता है और संसार के विषय भोग में सुख के भ्रम होने से वो ये मान लेता है कि इसी में सुख है। जैसे अंधेरा में रस्सी के भ्रम होने से सांप के
एहसास होता है और प्रकाश होने पर रस्सी देखने के बाद वो सांप के भरम मिट जाता है। ऐसा ही जो है ये मन और माया जो है विषय वासना में सूख के उसी तरह से एक भरम होता है और वो भरम में लोग पागल होते हैं और उसमें सुख मानते हैं, मजा खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। इसके लिए बहुत जो है पत्नियां भी रखते हैं और अपना दुर्दशा करा लेते हैं और उसमें जो है अनेक अनेक जो है पत्नी होती है, अनेक बच्चे होते हैं और अनेक विचार होते हैं और सभी मिल करके जो है वो जो है आपस में लड़ते मरते हैं और बाद में यो कंडीशन आता है कि राजा रानी के संभालने के बस में नहीं रहता और वो राज के जो है तहस नहस हो जाता है। तो ये गुस्सा जो है बहुत बड़ा शत्रु है। ये गुस्सा को संभाले और गुस्सा से बचे। ये गुस्सा जो है मनुष्य के बहुत बड़ा अहितकर दुश्मन है। यहाँ पर जो है ये जो है गुस्से के कारण जो है संसार में आदमी जो है संसार के सारे कुकर्म करता है, व्यभिचार करता है और सारे अधर्म जो है ये गुस्सा में होता है। प्रतिशोध के भावना होता है, बात के ईर्खा होता है और वो उसको जो है दुखी करना चाहता है और दुख देना चाहता है। ये प्रतिशोध जो है बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। इससे बचे और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर में जो है गुस्सा के पीछे जो है सारे घटना घटती है और ये गुस्सा जो है बहुत बड़ा दुश्मन है। ये संसार के अंदर जब गुस्सा चढ़ता है तो उसको विचार, विवेक और ज्ञान के बत्ती बूझ जाता है और वो जो कुछ जो है गुस्सा में आता है तो उसको जायज नाजायज के ज्ञान नहीं रहता है, कर्तव्य मर्यादा के ख्याल नहीं रहता है और वो किसी को जान से मार देता है और जान से मारने के बाद से जीवन भर सलाह के पीछे जीवन बिताता है, जीवन करवास भी भोगता है और यहाँ पर भी सजा भुगतता है और यहाँ से जो है लोक परलोक दोनों खराब कर लेता है। इसलिए एक जो है शत्रु गुस्सा है, एक गुस्सा को ठीक से जाने समझे और इसी से जो है बचे। ये अहंकार जो है ये सबसे जो है शक्तिशाली है। आज अहंकार जो है रावण के जो है कुलवा समेत जो है विनाश करा दिया। उसके अंदर जो है सीता के प्रति जो है अपने बहन के प्रति प्रतिशोध के भावना जगी और उसको गुस्सा हुआ। उसकी बहन उसको जो है भड़का दी और उसी गुस्सा में जो है वो सीता के हरण करता है और हरण करके जो है प्रयत्न करता है कि तुम हमसे शादी कर लो और वो शादी के लिए जो है इसी के पीछे जो है प्रयत्न करता रहा, उसको मनाते रहा और शादी करने के लालसा में जो है उससे जो है परेशान रहा और इतने बलशाली था, इतने विद्वान था। रावण के सिर पर जो है 10 गो जो सिर दिखाया गया है वो 10 गो सिर के मतलब होता है कि रावण के 10 दिशा के ज्ञान था। चारों वेद 6 शास्त्र उपनिषद सब कुछ के ज्ञाता था और घोर और प्रखंड विद्वान पंडित था। भगवान राम जो है श्वेत बांध रमेश्वर के जब स्थापना कर रहे थे तो वहां पर जो है रावणे के बुला के पूजा कराए थे। ये सोचने के विषय है कि जिनके पत्नी के जो है रावण हरण कर ले गया है
अब उसी पंडित के बुला करके श्वेत बांध रमेश्वर पर राम उसको पूजा करवाते हैं। जटायु जो है पहले बता दिया था कि रावण जो है दक्षिण दिशा में जो है सीता के लेके गया है, फिर भी जो है सारे बंदरन के या भालू के अनेक दिशा में भेज करके खोजने के लिए, और अपने जो है पेड़ पौधा से पूछते रहे, घूमते रहे, और कि सीता के तुमने देखा है। और रावण कोई ऐसा आदमी नहीं था कि दुनिया नहीं जानता था, रावण को सभी जानता था, सभी जानते थे कि वो लंका पति है, लंका का राजा है, और बहुत बड़ा विद्वान पंडित है, और बहुत बड़ा शक्तिशाली है। ये सोचने की विषय है कि जटायु के बताने के बाद खोजने के क्या मतलब था, और खोजने के बाद श्वेत बांध रमेश्वर पर रावण के बुलाने के क्या मतलब था। जिससे हमारी दुश्मनी है, लड़ाई है। पहले के हमारे महापुरुष जब आपस में एक पक्ष दूसरे पक्ष से लड़ते थे, तो जब सूरज उदय होता था तो लड़ाई शुरू होती थी, और जब सूरज डूब जाता था, अस्त होता था, तो लड़ाई बंद हो जाती थी। और दोनों पक्ष एक दूसरे में मिलते भी थे और बातचीत भी करते थे, और बाहर से कुछ राजनीति होती थी, अंदर से कुछ राजनीति होता था। और सभी राजाओं की लड़ाई में जो है कूटनीति थी, धोखा था। रावण जो है लक्ष्मण को बताते समय में कहा था कि साम दाम भय भेद दिखावा। साम, अगर प्रेम से कोई आदमी अगर कोई काम कर दे तो करा लो, अगर प्रेम से काम नहीं होता है तो दाम, उसके पैसा दे करके लालच में करवा लो। अगर इससे भी नहीं होता है तो उसमें कूटनीति डालो, भेद डालो, कूटनीति से काम कराओ। अगर इससे भी नहीं होता है तब उसमें जो है साम दाम भय भेद दिखावा, भेद, तब उसको दंड से कराओ, मजबूर कर दो, जबरदस्ती ही नहीं, दंडित करो, उसको अपने कब्जा में करके अपना अधीन बना के करा लो। पहले हमारे राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, एक राजा परास्त हो जाता था तो उसके जो है वो गुलामी स्वीकार कर लेता था, लेकिन जो राजा जीतता था उसको जो है फिर जीवन दान देकर उसके राज दे देता था। ये हमारे भारत के महाराजाओं के इतिहास है। जिस राजा से लड़ाई हुई और उसको जीत लिया, जीतने के बाद से उसने जो है उसको फिर जीवन दान दे करके और उसको राजपाट वापस कर दिया। इतने बड़े दिल के हमारे महापुरुष होते थे, वो चाहे राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो। जिस समय बुद्ध भगवान के जो जहर दिया था तो वो बुद्ध भगवान उसको कहे कि बेटा तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो हमारे शिष्य जो जानेंगे तो तुमको जान से मार देंगे। बुद्ध भगवान के कितनी बड़ी दिल थी, जो उनको जहर दिया उसको भी जीवन दान दे दिए। ऐसे दयानंद सरस्वती किए थे, उनको भास हो गया था कि अब हम मरेंगे, लेकिन जो जहर दिया था वो खाना में रसोईया था। दयानंद सरस्वती कहे कि बेटा तू भी यहाँ से भाग जा, नहीं तो हमारे शिष्य जानेंगे तो तुमको जान से मार देंगे। कितने बड़े दिल के लोग थे। आप आज जो है छोटी छोटी बात के लेकर के लोग इतने गुस्सा करते हैं कि सामने वाला के बर्बाद करने पर लग जाते हैं और उसको जो है बर्बाद कर देते हैं।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, धैर्य नाम के कोई चीज नहीं है। आज जो है क्षणिक गुस्सा चढ़ता है सिर पर और लोग एक दूसरे के गोली मार देते हैं। ये सोचने के विषय है कि महात्मा गांधी जिंदगी भर ये देश की आजादी के लिए कुर्बान रहे, निछावर रहे, अहिंसा परमो धर्म के नारा लगाते रहे और ये देश के कल्याण के लिए अपने जीवन लगा दिए। ये ऐसे लोग थे जो उनको भी गोली मार दिए। अब जो है मनुष्य में जो है, सभी मनुष्य से जो है गलती होती है, लेकिन गलती के मतलब ये ना होता है कि उसको गोली मार दो। उसके जो है मार्गदर्शन दे करके उसके सलाह दे सकते हो और उसको समझा सकते हो। जब हर कोई संसार के अंदर कोई मनुष्य नहीं चाहता कि हमसे गलती हो, अगर वो गलती उसको समझ में आ जाता है तो वो अपनी गलती मान लेता है। लेकिन अहंकारी नहीं मानते, अहंकारी जो है नहीं मानते। अहंकारियों के इतिहास रहा है कि वो जो है ना किसी के सुनेंगे ना किसी के मानेंगे और जो मर्जी आएगा वही करेंगे। जो अच्छा सलाह देगा उसी के जो है वो दुश्मन बनेंगे। इसलिए सावधान रहो। ये गुस्सा से, अहंकार से अपने आप के बचा लो तो अपना कल्याण कर लिया। अगर गुस्सा से, अहंकार से अपने को नहीं बचा पाया तो अपने जो है अपने लोक परलोक खराब हो जाएगा। आगे ध्यान रखना कि पशु बनना है, पक्षी बनना है, कीड़े मकोड़े बनना है, फिर मनुष्य में आना है। यही संसार के चक्र है। इस चक्र को जानो, समझो और बचो। आप चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो और हमें भी मार्गदर्शन दो और हमके सहयोग करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।